हेलो गाइस, दिस साइड आनंद सिंह राजपूत। आप देख रहे हो अपना चैनल जेसिका ईडीयू। आज हम बात करने वाले हैं फिजिक्स का, जो कि हम सब पहला लेसन तो हो गया था मोशन। आज हम बात करेंगे फिजिक्स का दूसरा लेसन है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। फोर्स क्या होता है, ठीक है, लॉज ऑफ मोशन क्या है, न्यूटन्स के कितने लॉ दिए हैं, वो कितने दिए हैं, ठीक है। सारा कुछ टॉपिक इसमें हम डिटेल में कवर करेंगे। ओके, हम सबका आज है लेसन फोर्स फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। अब सबसे पहले बात आती है फोर्स क्या होता है हम सबका। तो नॉर्मल अगर आप बोलोगे कि फोर्स इज एक्सटर्नल पुल और पुश, अगर पुल और पुश बोलोगे तो ये तो छोटी डिफिनेशन हो गई, जो कि आप क्लास 6 7 8 से पढ़ते आ रहे हो। लेकिन आप जैसा कि जानते हो, आप क्लास 9th स्टैंडर्ड में हो, ठीक है। तो फोर्स का डिफिनेशन भी कुछ ना कुछ अब एडवांस करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा कि क्या होता है ये, ठीक है। फोर्स क्या होता है, तो फोर्स क्या होता है एक्चुअली में, एन एक्सटर्नल इफर्ट इन द फॉर्म ऑफ पुल और पुश दैट चेंज और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ मोशन और डायरेक्शन और डायमेंशन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। मतलब अगर कोई भी चीज जा रही है, अगर उस पर हम एक्सटर्नल फोर्स अगर लगा रहे हैं, कोई भी चीज, जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल ये कोई अगर साइकिल है तो ये जा रही है ऐसे करके, मैंने इस पे एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया, तो मैंने लगाया, अगर इसके बैलेंस में लगाऊंगा तो ये रुक ही जाएगी। अगर इसको पीछे करना है तो इससे, इसके फोर्स से मुझे इसका दुगना फोर्स लगाना पड़ेगा, तब जाके ये पीछे जाएगी। कोई साइकिल आ रही है, ठीक है, या कोई मान लो बाइक बाइक चलाता हुआ कोई राइड करता हुआ आ रहा है। अब उसको मैंने पकड़ के बिल्कुल खींच लिया, बहुत फोर्स लगा के अपनी तरफ खींचा, तो उसका मैंने डायरेक्शन चेंज कर दिया। लेकिन उसका डायरेक्शन चेंज कब होगा, जब उसके फोर्स से हम दुगना फोर्स लगा रहे हैं, तब जाके उसका हम डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, तो फोर्स देखते हैं क्या होता है। फोर्स फोर्स हम सबका होगा एन एन एक्सटर्नल effort in the form of pull or push that change or tends to change the state of rest or of motion or direction or dimension of the body or dimension of the body। ओके, फोर्स एंड क्या होता है, एन एक्सटर्नल इफर्ट इन द फॉर्म ऑफ पुल और पुश, ओके, दैट चेंज और टेंड्स टू चेंज, ठीक है, द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ मोशन और डायरेक्शन और डायमेंशन ऑफ द बॉडी। फॉर एग्जाम्पल, ये मान लो कि एक कोई ऐसे करके, ये गाड़ी है कोई, ठीक है, ये जा रही है इधर से, ठीक, यहाँ पे एक कोई खड़ा हुआ है, एक इंसान है, ठीक है, यहाँ पे खड़ा हुआ है। अब इसको रोकना चाह रहा है, ये गाड़ी तो इस डायरेक्शन में आ रही है, ये रोकना चाह रहा है, ठीक है। तो ये कब रोक पाएगा, जब यहाँ पे ये अपना एक्सटर्नल फोर्सेस पे अप्लाई करेगा। इस फोर्स से सपोज करो कि ये गाड़ी कुछ, इसका इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी है इसका u, इधर से ये क्या कर रही है, इधर से ये मूव करते हुए जा रही है u वेलोसिटी से, ओके। और इधर ये क्या कर रहा है कि ये यहाँ पे 5 न्यूटन का फोर्स इस पे अप्लाई कर दिया, क्योंकि इसका स्पीड बहुत स्लो था। तो ये क्या हो जाएगी, कार यहाँ पे आके रुक जाएगी। अगर इसको पीछे करना होगा कार को, तो ये 5 न्यूटन यहाँ पे लगाया है, इसको कम से कम 50 न्यूटन लगाएगा, तो ये क्या हो जाएगी, कार पीछे चली जाएगी। ओके, अच्छा, ये अगर एक कोई मान लो कि एक साइकिल है, ठीक है, एक कोई साइकिल है ऐसे करके है, उस पर कोई चलाता हुआ ऐसे करके कोई इंसान जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे कोई इंसान एक खड़ा हुआ है, ठीक है, एक आदमी यहाँ पे खड़ा हुआ है, और इस साइकिल को देख रहा है, इसका डायरेक्शन ये चेंज करना चाह रहा है इस डायरेक्शन में। तो ये कब डायरेक्शन को चेंज करेगा, फोर्स लगाएगा
कम फोर्स रहेगा तो पहली बात साइकिल तो घूमेगी ही नहीं। फोर्स, ये फोर्स इतना लगाएगा कि उसके अमाउंट से इसका अमाउंट ज्यादा होगा, इसका फोर्स का अमाउंट ज्यादा होगा, तब जाके इसको टर्न कर पाएगा, इस साइकिल को क्या इस डायरेक्शन में कर पाएगा ये। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा था एक्सटर्नल इफर्ट इन द फॉर्म ऑफ पुल और पुश दैट चेंज और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। ठीक है, मोशन है तो मोशन से हम रेस्ट में कर सकते हैं फोर्स लगा के, मोशन से हम रेस्ट में कर सकते हैं, रेस्ट से हम मोशन में कर सकते हैं एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके उस पर। ठीक है, और डायरेक्शन भी उसका चेंज कर सकते हैं, डायरेक्शन, ठीक है, दिशा उसका चेंज कर सकते हैं, और डायमेंशन भी उसका चेंज कर सकते हैं। डायमेंशन मतलब, डायमेंशन मीन्स होता है आप सबका, 1 मिनट, डायमेंशन मीन्स आपका होगा, डायमेंशन मीन्स होता है शेप एंड साइज, शेप एंड साइज। ओके, तो इस चीज को हम चेंज कर सकते हैं किससे, फोर्स लगा के। ओके, तो आई होप इतना पॉइंट समझ में आया होगा। अच्छा, उसको अगर नहीं चेंज करेगा लेकिन उसको ट्राई करेगा, उसको ट्राई करेगा चेंज करवाने का। ठीक है, अगर करवा भी नहीं पा रहा है लेकिन एक टाइम पे वो ट्राई करेगा, फोर्स किसी भी चीज पे हम लगा रहे हैं, जैसे कि इसको हमको क्या करना है कि उसको डिस्प्लेस करना है यहाँ से वहां, तो मैं यहाँ पे फोर्स लगा रहा हूँ, लेकिन अगर ये डिस्प्लेस नहीं हो रहा है लेकिन ये ट्राई कर रहा है, मैं जो फोर्स लगा रहा हूँ ये ट्राई कर रहा है उधर करने का। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इसी को बोला गया था एक्सटर्नल इफेक्ट इन द फॉर्म ऑफ पुल और पुश डेट चेंज और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ मोशन और डायरेक्शन और डायमेंशन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। ओके, तो ये तो बात हो गई फोर्स की। ओके, अब इसमें देखो आगे क्या है, अब इसमें आते हैं वेरियस टाइप ऑफ फोर्स, इसमें आते हैं वेरियस टाइप ऑफ फोर्स। इसमें आएंगे अब थोड़ा सा, ये थोड़ा सा पॉइंट हटके है, मैं थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट एक समझ लो। वैसे फोर्स तो होते हैं टू टाइप्स के, एक होता है बैलेंस, एक होता है अनबैलेंस फोर्स, तो उसको बाद में बताया जाएगा, मैं इसको थोड़ा सा पहले बता देना। और जैसे कि एक इसमें दूसरे टाइप का है वेरियस, वेरियस टाइप्स ऑफ फोर्स, टू टाइप्स के इसमें फोर्स हैं। सबसे पहले आपका कांटेक्ट, कांटेक्ट फोर्स है, दूसरा है नॉन कांटेक्ट फोर्स, नॉन कांटेक्ट फोर्स। अच्छा, अब ये कांटेक्ट फोर्स क्या होता है? कांटेक्ट फोर्स मतलब होता है कोई चीज जमीन से टच रहे, कोई चीज जमीन से टच रहे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर पहले चीज की हम बात करेंगे, कांटेक्ट, कांटेक्ट अगर फोर्स की हम बात करेंगे तो कांटेक्ट फोर्स क्या होता है, देखो जैसे कि एक कोई बॉक्स है इतना बड़ा, ओके, तो ये चीज क्या रहेगा, अगर इस पे अगर चक्के भी लगे हैं इसमें, ठीक है, व्हीकल पार्ट भी लगे हैं इसमें, तो इसको हम क्या करेंगे, अगर एक लड़का इसको क्या कर रहा है, ऐसे करके इसको डिस्प्लेस कर रहा है, ठीक है, इसको धक्का मार रहा है, तो ये कांटेक्ट में है, ये देखो अर्थ के ये जमीन के कांटेक्ट में है, तो ये क्या करेगा, इजिली मूव करेगा, तो इसको हम बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स। ओके, तो कांटेक्ट फोर्स में इसके कुछ एग्जांपल भी हैं, ठीक है, जैसे कि इसमें देखो क्या क्या आएगा, इसमें आएगा, अच्छा इसको धक्का मार रहा है तो इस पे एक और फोर्स अप्लाई हो रहा है, वो है फ्रैक्शनल फोर्स। ठीक है, इसमें दो तीन टाइप के आते हैं, जैसे कि इसमें एक नॉर्मल रिएक्शन होता है, ठीक है, नॉर्मल, नॉर्मल रिएक्शन। अच्छा, अब नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये कोई ऐसे करके स्लोप है, ठीक है, और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इसका तो वेट इसका नीचे है, ठीक है, वेट इसका तो नीचे, पूरा भार तो नीचे आएगा, लेकिन इस पे एक, इस सरफेस पे जो अर्थ का ये होता है इससे परपेंडिकुलर एक डायरेक्शन में इसमें फोर्स लगता है, तो इसको हम बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। इसको छोड़ो, ये क्लास 11th में आप सबको बताया जाएगा। ओके, तो ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन, ये कॉन्टेक्ट फोर्स में आया, ठीक है, ये पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट इसमें लिख सकते हो आप फ्रैक्शनल फोर्स, क्या लिख सकते हो इसमें, इसमें आप लिख सकते हो फ्रैक्शनल फोर्स। ओके, तो नॉर्मल फोर्स हुआ, फिर इसमें अगर हम दूसरे चीज की अगर बात करेंगे तो इसमें आएगा फ्रैक्शनल फोर्स। ओके, और फिर इसमें है तीसरा पॉइंट हम सबका होगा फ्रिक्शन, दूसरा है फ्रिक्शन, इसमें फ्रिक्शनल
फोर्स, ये फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, ये अगर इसको डिस्प्लेस कर रहा है, इसको धक्का मार रहा है, धक्का मार रहा है, तो ये तो जा रहा है इस डायरेक्शन में, इसको डिस्प्लेस कर रहा है, लेकिन यहाँ पे एक उल्टा साइड का इस पे फोर्स लगेगा, ठीक है, जिसको आप फ्रिक्शनल फोर्स को बोलते हो या फ्रिक्शन फोर्स को बोलते हो, घर्षण बल हिंदी में होता है वो, घर्षण बल इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये फ्रिक्शन फ्रिक्शन फोर्स हो गया, तो ये तो हो गया हम सबका कांटेक्ट, ये पहली बात होगी कांटेक्ट फोर्स। अच्छा, अब नॉन कांटेक्ट है, ये पहला हो गया, अब दूसरे की बात करेंगे, तो दूसरा हम सबका नॉन कांटेक्ट क्या है, नॉन नॉन कांटेक्ट फोर्स है। कौन सा फोर्स है, नॉन कांटेक्ट फोर्स। अच्छा, ये नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या होता है, ये किसी के चीज, ये किसी कोई भी चीज रहे उसके टच में या ना रहे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लो कि इसमें आएगा मैग्नेट, ठीक है, इसमें आएगा मैग्नेटिक मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। अब मैग्नेट में क्या आएगा, मैग्नेट को आपस में लाते हैं, एक उसका रीजन और स्पेस होता है और जोन होता है, उस जोन में जब आएगा तभी वो टच करेगा आपस में, लेकिन उस पे हम क्या कर रहे हैं, उस पे कोई टच नहीं कर रहा है, मतलब उसका कोई मीडियम नहीं, वो आएगा अपने जोन में, जब आ जाएगा तो उसको टच कर लेगा। इसमें क्या था, इस पे ये किसी ना किसी चीज पे टच था, लेकिन ये टच नहीं है, ये ऑटोमेटिक उस पे क्या लगा रहे हैं, जैसे कि उसमें पोल होते हैं, मैग्नेट में पोल होते हैं, नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल, अगर अनलाइक चार्ज होते हैं तो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। सेम चार्ज होगा, जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है मेनली उसमें, तो अगर साउथ साउथ पोल कर देंगे, अगर पास लाएंगे तो रिपेल करेगा। रिपेल मीन्स, ये मान लो कि ये नॉर्थ पोल है, ये भी मान लो नॉर्थ पोल है, अब ये दोनों सपोज करो कि मैग्नेट, इसको मैं पास ऐसे करके ला रहा हूँ, इसको पास नहीं आने देगा, रिपेल करेगा, मतलब धक्का देगा, ठीक है। अच्छा, ये सोचो कि नॉर्थ पोल है, ये हम सबका मैग्नेट का साउथ पोल है, अब इस दोनों चीज को लाएंगे तो आराम से अट्रैक्ट कर लेगा, लेकिन ये क्या कर रहा है, ये नॉन कांटेक्ट फोर्स है, किसी के टच में ये नहीं है, ठीक है, तो इसको बोलेंगे नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो इसमें हो गया मैग्नेट एक, ठीक है, और दूसरे की, ये तो पहला बात हो गया, और दूसरे की अगर बात करेंगे तो इसमें है ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब होता है, जैसे कि अगर कोई भी चीज फेंकते हैं ना तो वो नीचे आती है, ग्रेविटी अपनी तरफ क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है इसको, ठीक है, अपनी तरफ फोर्स लगा रही है, तो हम इसको बोलेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन ये बताओ क्या टच में है ये नॉन कांटेक्ट में है, यानी टच में ये नहीं है। टच की अगर बात करेंगे तो नॉर्मल रिएक्शन आएगा, फ्रिक्शनल फोर्स वगैरह ये सब आते हैं इसमें। तो आई होप इतना पॉइंट क्लियर होगा, मैं साइड हट जा रहा हूँ, इसको स्क्रीनशॉट ले लो या फिर लिख लो। तो आई होप इतना जरूर क्लियर हुआ होगा आपका, ठीक है। तो ये हो गया वेरियस टाइप ऑफ फोर्स बताए हैं मैंने, सबसे पहले बता दिया बैलेंस और वेरियस टाइप ऑफ फोर्स, कांटेक्ट बताया, नॉन कांटेक्ट बताया। अब हम बात करेंगे तो दूसरा अलग क्राइटेरिया था इसका, ठीक है, मैंने इस टाइप से समझाने की कोशिश किया। अब आएंगे इसमें दो टाइप्स के, एक होगा बैलेंस फोर्स, एक आपका होगा अनबैलेंस फोर्स, ओके। तो बैलेंस फोर्स देखो क्या होगा हम सबका, चलो इसको मिटा देते हैं पहले, इस करके मैं बता रहा हूँ बैलेंस फोर्स क्या होता है और अनबैलेंस क्या फोर्स क्या होता है, ओके। बैलेंस फोर्स क्या होता है और अनबैलेंस फोर्स क्या होता है। सबसे पहला आपका होगा, अगर फोर्स का अगर टाइप पूछा जाएगा, अब मेन कितने टाइप के आते हैं, टू टाइप्स ऑफ फोर्स, टू टाइप्स ऑफ फोर्स। सबसे पहला आपका होगा बैलेंस फोर्स, बैलेंस फोर्स, ठीक, और दूसरा होगा अनबैलेंस, अनबैलेंस फोर्स होगा, ठीक। ये पहला है बैलेंस्ड फोर्स और दूसरा है अनबैलेंस फोर्स। अच्छा, बैलेंस फोर्स क्या होता है, अगर पहले चीज की अगर टॉपिक उठाएंगे, ये बैलेंस फोर्स, बैलेंस फोर्स हम सबका क्या होगा, देखो, अगर यहाँ पे मान लो, यहाँ पे सपोज करो कि एक कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ पे, ओके, और इधर से एक लड़का खड़ा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, इस पे ये क्या कर रहा है, 50 न्यूटन इस पे अप्लाई कर रहा है फोर्स, ठीक है, 50 न्यूटन का फोर्स इधर से अप्लाई कर रहा है, एक इधर भी लड़का खड़ा हुआ है, ठीक है, और ये भी 50 न्यूटन का फोर्स इधर से अप्लाई कर रहा है। अच्छा बताओ, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, किस डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन
इसमें जो फोर्स इस पे लगा रहे हैं, फोर्स इक्वल लगा रहे हैं, तो ये एक थोड़ा सा भी ना इधर डिस्प्लेस होगा ना इधर डिस्प्लेस होगा, तो इसको हम बोलेंगे बैलेंस फोर्स। ठीक है, मतलब इसको हम क्या कर रहे हैं, 4 न्यूटन का फोर्स इस पे लगा रहे हैं, 4 न्यूटन का इस पे। अब दोनों को ऐसे करके टकराए हुए हैं, ठीक है, तो ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा, मतलब इक्वल रहेगा। ठीक है, कोई डिस्प्लेसमेंट इसमें हमको देखने को नहीं मिलेगी, तो इसको हम बोलेंगे बैलेंस फोर्स। और बैलेंस फोर्स का जैसे लिटिल मीनिंग क्या होगा इसका, क्या नाम है, डिफिनेशन कैसे होगा, दे आर इक्वल इन साइज एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। दे आर इक्वल इन साइज एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। ये क्या है, इनका साइज तो इक्वल है, यानी कि 50-50 न्यूटन का फोर्स इस पे अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन इनका डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन इनका अपोजिट डायरेक्शन है। ठीक है, साइज इक्वल है और अपोजिट डायरेक्शन है, तो इसको हम बोलेंगे बैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, बैलेंस फोर्स। ठीक है, अच्छा दूसरे की अगर बात की जाएगी तो पहला ये हो गया, दूसरे की बात करे जाएंगे तो अनबैलेंस फोर्स है, अनबैलेंस अनबैलेंस फोर्स है। ठीक है, अच्छा अनबैलेंस फोर्स क्या होगा, दे आर दे आर नॉट दे आर नॉट equal in size and opposite direction and opposite in direction। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब देखो, सपोज करो कि ये कोई बॉक्स बना हुआ है इधर। ठीक है, ये कोई बॉक्स है, इस पे एक लड़का इधर खड़ा हुआ है। ठीक है, ये इधर से मार रहा है, यहाँ पे कितना न्यूटन का फोर्स इस पे अप्लाई कर रहा है, यहाँ पे 50 न्यूटन का फोर्स इस पे इधर से अप्लाई कर रहा है। एक लड़का कोई इधर खड़ा है, ठीक है, ये मान लो कि बहुत पहलवान है। ठीक है, बहुत ज्यादा ये पावरफुल है, ये कितना इधर से लगा रहा है, 100 न्यूटन का फोर्स इस पे लगा रहा है। अच्छा बताओ, 100 न्यूटन इधर से अप्लाई कर रहा है ये लड़का। ठीक है, ये सोचो आप हो, ये सोचो आपका भाई है। ओके, ये आप हो, ये आपका भाई है, इधर से 100 न्यूटन का फोर्स इधर अप्लाई कर रहा है और इधर भी क्या कर रहा है, ये वाला छोटा वाला लड़का 50 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा है। अच्छा बताओ, ये बॉक्स जो है ये डिस्प्लेस किधर होगा, इधर से इधर जाएगा या इधर से इधर जाएगा, आप बताओगे ऑब्वियसली इधर से इधर जाएगा, इधर से इधर जाएगा, बिकॉज 100 न्यूटन का फोर्स इधर से अप्लाई कर रहा है और 50 न्यूटन का इधर, तो 50 न्यूटन। ठीक है, 50 न्यूटन ऑफ फोर्स इधर अप्लाई होगा, मतलब इधर ये डिस्प्लेस होगा। ठीक है, 50 न्यूटन से। ओके, तो ये हो गया बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स। ठीक है, आई होप इतना समझ में आया होगा। और इसका मतलब डिफिनेशन कैसे बनेगा, दे आर नॉट इक्वल इन साइज एंड अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, इनका क्या होता है, ये क्या होते हैं, साइज में इक्वल नहीं होते हैं। ठीक है, और इनका डायरेक्शन भी क्या होता है, इक्वल होता है। इसमें क्या होता था, इनका साइज इक्वल होता था, यानी 50 न्यूटन इधर दोनों तरफ लगा रहे थे, तो ये ना इधर डिस्प्लेस हो रहा था ना इधर डिस्प्लेस हो रहा था। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा साइड में हट जा रहा हूँ, इसको तब तक आप नोट कर सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, एक बात और है, जब आप इसको लिखेंगे तो आप कॉपी पेन लेके जरूर बैठेंगे, तभी आपको समझ में आएगा। अगर सोचोगे कि लेक्चर में ऐसा करके अगर पढ़ लूंगा तो ये नहीं समझ में आएगा उतना। ओके, बिकॉज आप ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हो। ठीक, तो इतना करो, उसके बाद में हम बताते हैं फार्मूला ऑफ फोर्स, फोर्स का फार्मूला कैसे आता है। ठीक है, तो आई होप इतना हो गया होगा, इसको इरेज करता हूँ। अब हम बात करेंगे फार्मूला ऑफ फोर्स। ओके, फार्मूला ऑफ हम बात करेंगे फार्मूला ऑफ फोर्स। ओके, फार्मूला ऑफ फोर्स, फोर्स का फार्मूला क्या होता है, फोर्स का फार्मूला आप जानते हो, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, दैट इज एफ इज इक्वल टू एम ए। एफ मीन्स, एफ मीन्स क्या होगा, फोर्स, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू, ये मीन्स एक्सेलरेशन, ये मीन्स एक्सेलरेशन।
अच्छा, अब एक चीज और है, मोशन में आप पढ़े थे एक्सीलरेशन क्या होता है, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। तो अच्छा, एक्सीलरेशन को हम कैसे एक पार्ट में ऐसे लिख सकते हैं, एक्सीलरेशन बिकम ये इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। एक तो पॉइंट ऐसा हुआ, ठीक है, और दूसरा पॉइंट आप कैसे जानते हो, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू, मैंने क्या बताया था, 2as काइनेमेटिकल इक्वेशन में, ओके। अच्छा, इसको हम क्या कर सकते हैं, ये को अगर इधर साइड में रख दें तो ये इज इक्वल टू हम सबका क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और ये क्या था, इसमें इसमें मल्टीप्लाई में था, अगर नीचे लाएंगे तो ये किस में हो जाएगा, 2s डिवाइड में हो जाएगा। अच्छा, अब हम सबका आया क्या था मेनली, f इज इक्वल टू एम में। अच्छा, f इज इक्वल टू एम में, ये तो पहला हो गया, इसको हम देखो कितनी तरीके से लिख सकते हैं, ओके। अब हम अगर दूसरे चीज की अगर बात करें तो f इज इक्वल टू एम। अच्छा, ये का हम सब पहला कितना निकाले हैं, एक्सेलरेशन का पहला, एक्सेलरेशन को हम इतना लिख सकते हैं v माइनस यू बाई टी। अच्छा, ये हम कब लिख सकते हैं, जब इसमें आपको क्या नहीं दिया हो, एक्सेलरेशन आपको नहीं दिया हो, ठीक है, इसमें मास दिया हो, इसमें इनिशियल फाइनल वेलोसिटी दी हो, टाइम दिया हो, तब इसको हम अप्लाई करेंगे, ओके इसमें। तो ये हम सबका क्या हो गया, ये सेकेंड टाइप से इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अच्छा, हम तीसरे टाइप से इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, एफ इज इक्वल टू एम में तो होता ही है, आपको पता है, ठीक है, तो एफ इज इक्वल टू एम, एम को तो हम सेम ऐसे ही उतार लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ये क्या आया है, ठीक है, एक्सेलरेशन की जगह पे ये हम सेकेंड वाला कहलाता है, ये तो मान लो फर्स्ट हो गया, इसको हम मान लेते हैं ये सेकेंड है, ठीक है। तो हम इसके जगह पे, ये की जगह पे क्या लिख सकते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2s, ठीक है, तो ये थर्ड हो जाएगा आपका, ठीक। तो इसको हम तीन तरह से लिख सकते हैं, पहला आपका ये, सेकंड ये, और थर्ड ये हो जाएगा, बात समझ रहे हो। तो ये तीन प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये कब लिखा जाएगा आपका, जब एक्सीलरेशन इसमें नहीं दिया हो, और ये कब दिया जाएगा, जब इसमें मास दिया हो, इनिशियल फाइनल वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट इसमें दिया हो, इसमें क्या नहीं दिया हो, जब इसमें टाइम नहीं दिया रहता है, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, ये वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं, ये कब करते हैं, जब इसमें एक्सीलरेशन नहीं दिया होता है हम सबका, ओके। तो आई होप इतना पॉइंट क्लियर हुआ होगा। अब इसमें और कुछ बेसिक पॉइंट है, ये कैसा होता है, इसका एसआई यूनिट क्या होता है, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी होता है कि वेक्टर क्वांटिटी, तो आई होप इतना क्लियर होगा। आप स्क्रीनशॉट लो या फिर नोट करो इसको, फिर मैं आगे बताता हूँ इसको, ओके। मैं थोड़ा साइड में हो गया हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आई होप हो गया होगा। अभी हम फोर्स का ही सारी बातें पढ़ रहे हैं, फोर्स का ही, ओके। अब देखो कुछ पॉइंट है इसमें, ठीक है, एसआई, एसआई मीन्स इंटरनेशनल सिस्टम, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, क्या होगा, हम सबका होगा न्यूटन, न्यूटन, ओके। अच्छा, अगर इस अगर यूनिट अगर पूछा जाएगा सीजीएस बताओ, सीजीएस यूनिट बताओ, मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, मैंने बताया था उसमें मोशन में सब कुछ ये पढ़ाया गया है, ठीक है। अगर इसमें बताया जाएगा तो इसका होता है डायन, क्या होता है, डायन होता है, ठीक है, डाइन मत बोलना, वाली डायन नहीं, ठीक है, डायन होगा, ओके। तो सीजीएस यूनिट अगर फोर्स का अगर पूछा जाएगा तो डायन होगा, ठीक है। अच्छा, वन अगर बात की जाएगी कि अगर बताओ हम सबको बताओ कि 1 न्यूटन में कितना डायन होता है, तो क्या बताओगे, वन 1 न्यूटन में, ठीक है, हम सबका होता है 10⁻⁵ डायन, 1 न्यूटन में होता है 10⁻⁵ डायन होता है, ओके। डायन मत बोलना, नहीं तो उल्टा हो जाएगा यहाँ पे, ओके। तो ये बात होगी। अच्छा, अब ये क्या होता है, ये दूसरा पॉइंट हो गया, ये पहला, ये दूसरा पॉइंट, और ये तीसरा पॉइंट है। अच्छा, ये बताओ स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी होगा। अच्छा, स्केलर क्वांटिटी क्या होता था, जिसमें केवल मैग्नीट्यूड हो, उसमें डायरेक्शन ना हो, उसको स्केलर क्वांटिटी बोलते थे। ये सब सारी चीजें हम किस में पढ़ चुके हैं, हम पढ़ चुके हैं उसको मोशन में। ये चीज आपको तब तक नहीं समझ में आएगी जब तक आप मोशन, ठीक है, नहीं देखे होंगे, ठीक है। मोशन डालना बाई जेसिका ईडीयू डालना, और आप उस पर देख सकते हो, ओके। अच्छा, अब देखो, अगर हम बात करेंगे इसकी,
तो ये स्केलर, अच्छा मैंने बताया स्केलर, उसमें स्केलर वेक्टर सबको समझाया। स्केलर जिसमें केवल मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन उसमें ना हो उसको स्केलर क्वांटिटी बोलते थे। वेक्टर क्वांटिटी हम सबका क्या होता था, वेक्टर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती थी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बोथ दोनों प्रेजेंट होते थे, उनको हम क्या बोलते थे, वेक्टर क्वांटिटी। तो अच्छा ये फोर्स की बात हो रही है, तो फोर्स भी आपका क्या होगा, ये फोर्स भी आपका क्या होगा, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। कैसा क्वांटिटी होगा, वेक्टर, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। ओके, ये क्या होता है, वेक्टर। मैंने बताया था, एक दरवाजे का एग्जांपल दिया था कि इसमें क्या होगा, मैग्नीट्यूड तो होगा, डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ेगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई मान लो कि एक दरवाजा है, ठीक है, एक यहाँ पे डोर है, ठीक है, यहाँ पे सब कुछ उसका लगा हुआ है खोलने वाला, तो यहाँ पे पुल लिखा है और पुश लिखा है, ठीक। अच्छा, पुल और पुश में अगर आप डिफरेंस नहीं समझ पाओगे, आप जाओगे कि ये धक्का मारने पर अपने तरफ खींचने पे खुलेगा या धक्का मारने पे खुलेगा, ठीक है। तो मान लो कि पुश, पुश मतलब क्या होता है, किसी चीज को धक्का देना, ठीक है। पुश मतलब किसी चीज को धक्का देना, तो ये पुश करने पे खुलेगा और आप इसको क्या कर रहे हो, आप जाके इसको अपनी तरफ खींच रहे हो। अच्छा अपने, अच्छा ये 5 न्यूटन के फोर्स से क्या हो जाएगा, पुश करेंगे तो ये खुल जाएगा, लेकिन इसको पुल करते जा रहे हो, पुल करते जा रहे हो, अपनी तरफ खींच रहे हो, खींच रहे हो, खींच रहे हो, नहीं खुलेगा। आप कितना इस पे फोर्स लगा दें, आप 50 न्यूटन का इस पे फोर्स लगा दिया, लेकिन ये क्या हो रहा है, ये खुल नहीं रहा है हम सबका, ठीक है। तो इसके साथ आप क्या जान रहे हो, और इसको हम आराम से अगर पुश करें, 5 न्यूटन का फोर्स लगाएं, पुश करें तो आराम से खुल जाएगा। तो इससे आप समझे क्या, इससे आप यही समझें कि इसके लिए ये फोर्स फोर्स तो हम लगा रहे हैं, लेकिन किस डायरेक्शन में हम लगाएंगे। तो यहाँ पे देखो डायरेक्शन आ रहा है और मैग्नीट्यूड भी होगा, तो इसको हम बोलेंगे हेंस फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो बस आज के लिए इतना ही, इस लेक्चर में इतना ही रहेगा। अब आगे हम इसके टाइप में पढ़ेंगे और क्या क्या होता है, ठीक है। अब इनर्शिया आएगा, ठीक है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट होगा, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन होगा, इनर्शिया ऑफ मोशन होगा, ओके। न्यूटन फर्स्ट लॉ आएगा, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ, सब कुछ बताया जाएगा, ओके। तो कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा है और कहाँ पे मुझे इम्प्रूव करना चाहिए, कहाँ पे आपको नहीं समझ में आता, कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं डेफिनेटली उसको कोशिश करूँगा फिर से बनाने का, ओके। सी यू, बाय बाय।